नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महात्मा क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए विज्ञान का क्लास 10 यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो चैप्टर लेकर आ चुका हूं। तो आगे हमने इसके पहले एक पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं, ये पार्ट 2 वीडियो में बना रहा हूं आप सभी के लिए। तो देखिए, कह रहा है नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है, यानी नेत्र का जो आकार होता है वो उसकी आंखें जो गोलाकार होती है। इसका व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, इसमें दिया है 2.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2.3 सेंटीमीटर होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कारण यानी अपवर्तन और परावर्तन में हम आपको ये सब बता चुके हैं। तो अपवर्तन कारणिया के बाहर पृष्ठ पर पड़ता है। तो यहाँ पे कार्निया यहाँ पे होती है, यहाँ पर पड़ता है कार्निया, यानी आँख के कोने पर ये कार्निया होती है, वहाँ पर पड़ता है। इसका क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी के सूक्ष्म समायोजन करता है। दोस्तों समायोजन जो आया, ये हेडिंग आगे आएगी तो मैं उसके बारे में फुल डिस्कस करूंगा, तो उसमें मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा। तो कह रहा है कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसको हम परितारिका कहते हैं। दोस्तों कार्निया के पीछे एक ऐसी संरचना होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं, जो पहले पार्ट में हम उस चित्र में बता चुके हैं आप सभी लोगों को। तो साथियों उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है उसके बाद परितारिका कहते हैं। कह रहा है परितारिका एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। साथ में पुतली नेत्र के प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी उसका देखरेख करती है, और इसे ही हम अभिनेत्र लेंस जो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो रेटिना एक कोमल क्या होती है, सूक्ष्म झिल्ली होती है, जिससे बाहर से बृहत संख्या में प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती है, जो प्रदीप्त होने पर प्रकाशग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत संलग्न उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों को व्याख्या करता है, अंततः यह सूचना को संशोधित करता है, जिससे कि किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देखा जाता है। साथियों बोला जाता है ना, इंसान में एक प्राण होता है, जो हमारा मस्तिष्क है वही प्राण है। हमें हंसना है, हमें रोना है, हमें खाना है, हमें पीना है, हमें चोट लगी है, हमें दवा लगाना है, हमें खेलने जाना, हमें घूमने जाना है, तो ये सब पहले मस्तिष्क को पता चलता है। मस्तिष्क को पता चलता है, उसके बाद हम किसी जो मस्तिष्क हमारे भेजता है हमारी जो ज्ञानेंद्रियों को काम करने के लिए, हमारे हाथ को काम करने के लिए, हमारे पैर को काम करने के लिए। तो इस तरह से सबसे पहले मस्तिष्क क्या है, ये सूचना हमें मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क ही इस सूचना का समाधान करता है। तो वो जैसा है वहाँ पे देख रहे हैं हम, किसी वस्तु को जैसा है और वैसा ही देख पाते हैं इसी मस्तिष्क की वजह से। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि दृष्टि तंत्र की किसी भी क्षतिग्रस्त अथवा संक्रियाओं से दृष्टि प्रकार्यों में सार्थक क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रकाश संचरण में सम्मिलित कोई संरचना जैसे कार्निया, पुतली, अभिनेत्र, नेत्रोत, काचाभ द्रव अथवा रेटिना जैसी संरचना जो प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, या द्विक तंत्रिका जो सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुँचाती है, क्षतिग्रस्त होने पर चाक्षुष प्रकृति उत्पन्न करता है। इसका अर्थ ये है, जैसे इन सभी हमारे नेत्रों में जितने भी जो पार्ट हैं हमारे नेत्र के, उसमें अगर किसी भी पार्ट को कोई भी क्षति होती है तो इससे हमारा पूरा आँख जो है नुकसान हो सकता है, पूरे आँख को दिक्कत आ सकती है, जो इससे सारे पार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से अगर किसी भी एक पार्ट का अगर नुकसान हुआ तो हमारे सारे पार्ट जो है अनियंत्रित हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है जो इन सिग्नलों को यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है आपने अनुभव किया होगा कि जब आप तीव्र प्रकाश में किसी मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं तो आरंभ में कुछ देर तक आप किनारे की वस्तुओं को नहीं देख पाते, तथापि कुछ समय बाद आप उसी मंद प्रकाशित कमरे की वस्तुओं को देख पाते हैं। आँख की पुतली परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। इसके साइज को परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके, परंतु जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इस प्रकार मंद प्रकाश में परितारिका शिथिलता से पूर्ण रूप से खुल जाती है। तो चलिए इसको समझते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या करा है। चलिए देखिए, कह रहा है इसका अर्थ ये है कि जब कोई प्रकाश, जब आप किसी सूर्य को देखते हैं, जब सूर्य चमकता है आप उसको देखते हैं,
ठीक है। उसको देखने के बाद जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, वहाँ क्या होता है, देखते हैं कि आपकी जो आंखें होती हैं वो चौंधिया जाती हैं, यानी कि कुछ देख नहीं पाती हैं, जिससे कि आपको प्रकाश कम दिखाई देता है। यानी जब आप सूर्य को देखते हैं तो यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे एक बताया गया है कि जो परितारिका फैलकर पुतली को छोटा बना देती है। जो परितारिका है वो पुतली को क्या करती है, छोटा बना देती है, जिससे आपकी आंखों में जो प्रकाश है कम प्रवेश करता है। इससे आप जो जब सूर्य को देखते हैं तो आपकी आंखें शायद बंद हो जाती हैं या फिर थोड़ा सा ही दिखाई देता है। और उसी तरह ठीक परंतु जब प्रकाश मंद होता है, तो जब प्रकाश कम होता है, धीरा होता है, स्लो होता है, तो क्या होता है, परितारिका जो है पुतली को फैला करके बड़ा बना देती है, जिससे आपकी आंखों में अधिक प्रकाश प्रवेश करता है। आप सभी वस्तु को परितारिका की सहायता से शीतलता के पुतली पूर्ण रूप से खुल जाती है, सभी वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकते हैं।